देखो, अभी-अभी आरबीआई की रिपोर्ट में ये पता चला है कि अपने इंडिया में 600 से भी ज़्यादा इल्लीगल लोन ऐप्स ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है? अब डिटेल में देखो क्या है ये मैटर। आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक वर्किंग ग्रुप है। आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप गठित किया था ताकि भारत में जितने भी डिजिटल लेंडिंग होते हैं, मतलब आप फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन आप कोई ऐप डाउनलोड करके जब लोन लेते हो, उसको देखने के लिए आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। जिसमें ये वर्किंग ग्रुप देख रहा था कि इंडिया में जो लोग ऑनलाइन लोन्स दे रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, किसी भी मोबाइल ऐप पर, ठीक है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें जब रिपोर्ट दी आरबीआई के वर्किंग ग्रुप में, उसमें बहुत ही भयानक चीज़ें सामने आई है। देखो, इसमें तो ये पाया गया है 600 से भी ज़्यादा इल्लीगल लोन ऐप्स जो कि डिजिटल लेंडिंग ऑफर करते हैं। डिजिटल लेंडिंग मतलब ऑनलाइन लोन दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे आपने किसी ऐप को डाउनलोड किया, लोन ऐप को, उसमें से आप अपना सारा डिटेल भर रहे हो और वो आपको लोन देगा ऑनलाइन, ठीक है। आपकी सारी डिटेल उसके पास चली गई, उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके बाद ऑनलाइन आपको लोन मिल जाएगा, आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को ये चीज़ ईजी लगता है क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। लेकिन पाया गया है कि 600 से ज़्यादा इल्लीगल लोन ऐप्स ऑपरेट हो रहे हैं। और ये जो ऐप्स है, ये मोस्टली जैसे अपना प्ले स्टोर वगैरह है, एंड्रॉयड यूज़र्स के जो फ़ोन में ऐप स्टोर्स होते हैं जिसमें से हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें अवेलेबल है, ठीक है। देखा तो ये गया है कि 1100, करीब-करीब 1100 यूनिक लोन ऐप्स हैं, जो कि आप अगर टाइप करोगे ना, लोन या फिर इंस्टेंट लोन, क्विक लोन, ये सब अगर आप किसी ऐप में किसी प्ले स्टोर पर या किसी ऐप स्टोर पर आप टाइप करते हो ऊपर में, तो इन्हीं कीवर्ड से ही 1100 यूनिक लोन ऐप्स चले आते हैं। जैसे कि मैंने अपना प्ले स्टोर खोला और उस पे मैंने टाइप किया गेम, ठीक है, तो कई तरह के गेम चले आएंगे। तो गेम कीवर्ड हो गया, और वही गेम कीवर्ड जो मैं डालूंगी तो कई तरह के गेम चले आएंगे। उसी तरीके से इसमें इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जैसे ही लोग लोन या फिर इंस्टेंट लोन या फिर क्विक लोन टाइप करते हैं किसी भी ऐप स्टोर में, जैसे प्ले स्टोर में, तो 1100 से ज़्यादा लोन ऐप्स चले आते हैं, ठीक है। और सबसे भयानक बात तो ये है कि ये इनमें से 600 इल्लीगल पाए गए हैं। और आरबीआई की जो सचेत पोर्टल है, आरबीआई का एक पोर्टल है सचेत, ठीक है, जिसको आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया था, उसमें इतने सारे कंप्लेंट्स आए हैं, उसमें मतलब कंटिन्यूअसली कंप्लेंट्स आते जा रहे हैं डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के अगेंस्ट, ठीक है। डिजिटल लेंडिंग ऐप्स मतलब जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। अराउंड 2500 कंप्लेंट्स आ चुके हैं जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। 2500 कंप्लेंट्स लोन फ्रॉड के, ठीक है। ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, जो लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराया है। और ऐसे कितने कंप्लेंट्स होंगे जो लोगों ने डर के मारे कंप्लेंट ही नहीं किया होगा, समझ रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट्स जो है लोन फ्रॉड के बारे में, वो ऐसे ऐप्स के बारे में है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, एनबीएफसीज जो होते हैं, फिर बैंक्स जो होते हैं, वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। लेकिन ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, लोन का जो फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन, ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। ऐसे ऐप्स फ्रॉड कर रहे हैं, समझ रहे हो, जिसमें आरबीआई की पकड़ ही नहीं है। और अगर आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं कर रही है, या कोई भी बॉडी इसको अगर रेगुलेट नहीं कर रही है इन ऐप्स को, तो इससे सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। मनमाना इंटरेस्ट रेट लेते हैं। अब जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो तो ले ही लेगा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, है ना। फिर फ़ोन का डेटा, आप जिस फ़ोन से कर रहे हो ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई, उस फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन का सारा डेटा चुरा लेते हैं। उसके बाद जब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। और लोन तो वही लेता है जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है या जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो पहले तो बिना सोचे लोन ले लेता है। बट जब वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जो इन लोन ऐप्स के जो मालिक होते हैं वो उनको हैरास करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। अगर इंटरेस्ट वो नहीं दे पाते हैं, कई तरह के गलत काम उनके साथ होते हैं, ठीक है। और इनका शिकार बहुत लोग हो चुके हैं, जिनमें से 2500 लोगों ने तो कंप्लेन किया है। पिछले 1 साल का रिकॉर्ड है ये, ठीक है, 1 साल में। लेकिन ऐसे कितने लाखों लोग होंगे जिन्होंने कंप्लेंट ही नहीं करी। भाई बहुत लोग डर से कंप्लेंट नहीं करते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि
एक तो वो लोग लोन में फंस जाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते, ऊपर से उनको हैरास भी किया जाता है, तो उनमें हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, सब में हिम्मत नहीं होती है इन चीज़ों को फेस करने की। ये लोगों की गलती नहीं है, ये सिचुएशन की गलती है, जिस कारण वो लोग गलत जगह में फंस जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंप्लेंट रिसीव हुई है महाराष्ट्र स्टेट से, सेकंड नंबर में हुई है कर्नाटका से, फिर दिल्ली से, फिर हरियाणा से, फिर तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, फिर गुजरात। मतलब सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स अगर आई हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर हुआ है कंप्लेंट्स के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, तो ये लोग इल्लीगली लोन ऐप्स चलाते हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं है आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई के द्वारा अगर रेगुलेटेड नहीं है तो उनको कोई भी बर्डन नहीं रहता है। ठीक है, अगर वो लोग कोई फ्रॉड भी करते हैं तो भी अब इंसान को खुद को झेलना पड़ता है। खैर अभी तो सरकार ने बहुत सारे ग्रीवियांस पोर्टल लॉन्च किए हैं जिसमें लोग अपना जो ग्रीवियांस है उसको रिपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। ऑनलाइन फ्रॉड अगर किसी के साथ होता है तो कई तरह से सरकार अभी पोर्टल वगैरह लॉन्च कर चुकी है, आप उसमें जाके कंप्लेंट कर सकते हो। बट कंप्लेंट करना चाहिए, अगर कंप्लेंट नहीं करोगे तो इस टाइप के जो लोन ऐप्स हैं वो न जाने कितनों की जान ले लेते हैं, कितने बर्बाद हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो देखो 600 इलीगल लोन ऐप्स ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, ये आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट में बताया है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, कोई ऐसे आता है देखोगे तो उसमें आप ये बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस रिपोर्ट के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।